बाहिर बोली हंज जी अंदर कारो कां अहिड़ो ठलो थां भनी छो न बोरा कजे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कालाम से जा रहे हैं नारान की तरफ। जब हम कालाम से निकले तो जो भी बीच में रास्ता आया वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। डायरेक्ट ये शंगला टॉप का रास्ता मैंने रिकॉर्ड किया। नारान जाने के लिए कालाम से फिर वापस बहरैन की तरफ आना होता है और फिर ख्वाजा खेला से फिर शुरू होता है पहाड़ी रास्ता। उसी पहाड़ी रास्ते पे आपको मिलेगा ऊपर बिल्कुल पहाड़ पर शंगला टॉप बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। अगर आप लोग वहाँ पे रुक के व्यू को एंजॉय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम वहाँ रुके नहीं और आगे चल दिए बिशाम को जब क्रॉस करते हैं तो आगे रास्ते पे सस्पेंशन ब्रिज भी एक मिलती है हमें, और उसके बाद आता है ये हज़ारा मोटरवे। पहाड़ों में जो बना हुआ है ना हज़ारा मोटरवे, वो इतना कोई खूबसूरत बना हुआ है कि अगर हर मोटरवे इसी तरह का बना हुआ होना तो सच कहती हूँ पाकिस्तान टूरिज़्म में सबसे आगे निकल जाए। खैर टनल्स भी हमें 2 मिली थी हज़ारा मोटरवे पे, और हम यहीं पे एक सर्विस एरिया था जहाँ पे हम रुके थे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए और चाय पीने के लिए। तो आज रात हमें बालाकोट में ही स्टे करना था और ये थी हमारी बालाकोट की होटल। बालाकोट में हम होटल पे अपना सामान रखकर उसके बाद गए थे डिनर करने के लिए। वापस आकर हम अपनी होटल पे रहे क्योंकि हमें सुबह को जल्दी निकलना था। खैर सुबह में चाय पीते हुए, और ये देख लें इतनी कोई तेज़ बारिश, उफ खुदारा। लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ में बारिश का एक अलग ही मज़ा होता है। यहीं होटल पे हमने नाश्ता किया। उसके बाद इसी तेज़ बारिश के दरमियान ही हम नारान के लिए निकले थे। बालाकोट से नारान तक का जो रास्ता है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे का है, लेकिन जब पहाड़ शुरू होते हैं तो वो 2 और 3 घंटे का रास्ता भी 4 घंटे तक चलता है अगर बारिश हो तो। और हमें तो बालाकोट से नारान तक बारिश ही मिली थी, लेकिन बहुत खूबसूरत मौसम, बहुत ठंडा ठंडा मौसम। और जैसे ही नारान की तरफ जाते ना उतनी ठंडक पड़ती है। सिंध की गर्मी को छोड़ के नारान की तरफ जाना क्या बात है। खैर हम लोग किवाई के मकाम पे रुकने वाले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से, डर की वजह से हम रुके ही नहीं। और हमने 2-3 जगहों पे लैंडस्लाइडिंग भी देखी जिसकी वजह से ट्रैफिक भी रुक गई थी और हमें ट्रैफिक के साथ रुकना पड़ा। फिर हमने वहीं पर चाय भी पी और साथ में हमने वहीं लिखा हुआ पढ़ा कि यहाँ पे वर्ल्ड की, यानी कि एशिया की थी या वर्ल्ड की थी, 2nd हाईएस्ट जिपलाइन थी। कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग वो जिपलाइन करते हैं, लेकिन हमारी सोच में यही था कि जितना जल्दी हो सके हम नारान पहुँचे। ये रास्ता बिल्कुल नया बना हुआ था क्योंकि यहाँ पे डैम और रिजर्वायर्स थे। पहले ये डैम था, उसके बाद आगे ये एक टनल आई और टनल के बाद रिजर्वायर आया। खैर ये हमें नारान के रास्ते पे जाते हुए ही मिल जाते हैं, और हमें नारान पहुँचते पहुँचते हो गई थी रात, क्योंकि बीच में हमने इतने खूबसूरत ये आबशार देखे। इस आबशार के साथ ही ग्लेशियर की बर्फ़ भी थी। तो मेरे बेटे ने जाकर उतर के उस बर्फ़ के साइड पे जाके खड़ा हो गया। उसने कहा अम्मी ऐसी ठंडा कारी थी जैसे फ्रिज खुला हुआ हो। आखिरकार हम रात होते ही पहुँच गए नारान। अभी तकरीबन मगरिब का टाइम गुजर चुका था और हम नारान में एंट्री करने से पहले ये चमचमाता हुआ नारान तो इतना रात को भी खुश था। और हम जब नारान पहुँचे तो पहले हमने करवाई होटल का। ये हमारी पहली होटल का रूम है क्योंकि हम 3 रातें रहे थे और वहाँ पे हमने 2 होटल्स करवाई थी। होटल में फ्रेश होके फिर कौन बैठता है होटल में, हम निकल पड़े नारान की गलियों में। खैर उन दिनों नारान में थोड़ी सी रश कम थी, वो इसलिए क्योंकि मांडरी की जो ब्रिज है जो टूट गई थी वो अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे जब हम पहुंचे थे, उससे पहले बनी थी। उसी मकाम पर एक आदमी से शीशा खोल के मैंने पूछा था कि भाई ये ब्रिज बिल्कुल सही है, तो उन्होंने बताया था कि हाँ बिल्कुल सही है, अब 2 दिन हुए बने। खैर हम लोग फिर आ गए मून रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए रात के टाइम, और सुना था कि मून रेस्टोरेंट की बिरयानी बहुत अच्छी है, तो हमने भी सोचा ट्राई करके देख लेते हैं। तो हमने बिरयानी खाई क्योंकि बिरयानी ही खानी थी। बिरयानी खाकर हमने चाय पी और अपनी महफिल जमाई।
और ये थे हम रात को गाने गाते हुए। खैर सुबह हुई और फिर हमने अपनी शॉल ओढ़ी, निकल पड़े नाश्ता और चाय के लिए। नाश्ता किया, चाय पी, उसके बाद नारान की गलियां घूमे क्योंकि आज हमारा इरादा था राफ्टिंग करने का। तो हम गलियां घूमे नारान की और शॉपिंग वगैरह की। शॉपिंग वगैरह करके तब तक लंच का टाइम हो गया, लंच वगैरह किया और उसके बाद हम चल दिए राफ्टिंग करने के लिए। राफ्टिंग करने के लिए हमें नारान से 2-3 किलोमीटर आगे जाना होता है और ये है हम सब बोट में बैठने के लिए रेडी हो रहे हैं। सच पूछे तो मुझे राफ्टिंग करने में बहुत मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया और पानी इतना ठंडा था कि हम पूरे भीग गए थे। वापस आकर हमने गोलियां खाई और साथ में चाय पी ताकि जो हमें दिमाग पे हमारे ठंडक चढ़ गई ना वो थोड़ी सी उतर सके। और ये है हमारी रूम के बाहर का व्यू। और उसी दिन हमने आना था एक दूसरी होटल में, यहीं से हम शिफ्ट होकर दूसरी होटल में आए और ये जो रूम है ये हमारी दूसरी होटल का रूम था। जिस दिन हम नारान पहुंचे थे तो वो वीक डेज थे, यानी कि थर्सडे था, तो उस वजह से होटल्स के जो रेट थे ना रूम्स के वो कम थे। लेकिन जैसे ही सैटरडे और संडे आया ना, वही होटल्स जो है ना वो ज़्यादा चार्ज कर रही थी पर डे और पर रूम का। हमारी दोनों होटल्स ही मॉल रोड पर थी। खैर हमें भूख लगी, फिर हम मून रेस्टोरेंट गए खाना खाने के लिए। लंच करते हुए हमने तकरीबन 4 बज गए थे तो सब ने कहा कि हमें जाना है बाबूसर टॉप। नारान से आगे निकलते ही बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे आबशार आते हैं क्योंकि हुंजा जाने के लिए भी यही रास्ता लिया जाता है। इसी रास्ते पे आगे लालाजार लेक भी मिलेगी, लुलुसर लेक भी मिलेगी और ये था बटाकुंडी। बटाकुंडी से होते हुए लालाजार की तरफ जाया जाता है, लेकिन लालाजार लेक कोई भी नहीं गया था क्योंकि वहाँ का रास्ता मुश्किल था। सब लोग बिसार गए थे, उसके साथ साथ कुछ लोग लुलुसर गए थे और कुछ लोग बाबूसर टॉप भी गए थे। बाबूसर टॉप में ठंडक उन दिनों बहुत ज़्यादा थी। हाँ, बर्फ़ कुछ दिनों के बाद और कुछ दिनों के बाद आई थी, लेकिन हाँ ठंडक थी। अब यही रास्ता है बाबूसर टॉप का जहाँ से गुजर के आगे हुंजा की तरफ जाया जाता है। और ये हम नारान की तरफ वापस आते हुए। एक और बात ये कि मैं कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ। मैंने जो भी नॉर्थर्न एरियाज़ में देखा उसको मैं अपने अल्फाजों में बयान कर रही हूँ और उसी को ही मैंने अपने व्लॉग्स में दिखाया। और एक हकीकत ये भी है कि हमने पाकिस्तान को बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया है। हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ को इतना ग्लोरीफाई करते हैं, इतना उनके बारे में बताते हैं, जबकि हमारे मुल्क में हर तरह की खूबसूरती है। खैर हम लोग नारान से आगे हुंजा या गिलगित बल्तिस्तान की तरफ इसलिए नहीं गए थे क्योंकि हम सवात पूरा घूम कर आए थे। हमें नारान में कुछ लोग मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम 15-15 दिनों के लिए आ जाते हैं नारान और अपने घर से खाना बना के फिर यहीं पे रहते हैं कुछ दिनों के लिए ताकि हम यहाँ की मौसम एंजॉय कर सकें, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ के अलावा हर जगह गर्मी होती है। ये हम वापस आकर नारान में हमने दाल चावल खाए, साथ में गुलाब जामुन खाए, अच्छे थे और गर्मा गर्म थे। खैर हम सो गए और सुबह उठे तो हम लोग को आज वापस जाना था नारान से। सुबह को ये मैंने एक व्यू एंजॉय किया और साथ में हम लोगों ने पैकिंग करके टाटा बाय बाय किया होटल को। हमने जो भी शॉपिंग थी जैसे शॉल्स लेना, जैकेट्स लेना, ड्राई फ्रूट लेना, वो सारी शॉपिंग हमने नारान से ही की थी। शॉपिंग आपको हर जगह पे मिलेगी, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि जो भी शहर जो है ना, लास्ट शहर आपको पता है कि यहाँ पे अच्छी शॉपिंग मिल रही है, अच्छा ड्राई फ्रूट मिल रहा है, अच्छी चीज़ें मिल रही है, तो आप वहाँ से ले लिया करें, उससे पहले ना लिया करें ताकि आपकी जो है ना वो पैकिंग में भी ना मुश्किल हो जाए। ये हम जब नारान से वापस जा रहे थे तो एक और शॉप पे रुके कि बकाया जो भी हमारा ड्राई फ्रूट रहता है या कोई टॉफ़ीज़ वगैरह रहती हैं तो वो यहाँ से हम ले लें। ड्राई फ्रूट आपको मौसम के भी हिसाब से होता है, लेकिन उस वक्त नारान से बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट मिल रहा था। और ये हम नारान से जब वापस आ रहे थे तो एक और ग्लेशियर को मैंने रिकॉर्ड किया। खैर अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें आपको कीवाई टू इस्लामाबाद दिखाएंगे, और तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।